मैथ्स ट्यूटर चैनल में पोलिनोमियल के एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2B सर आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खास इस वीडियो में तुम्हारे लिए। तो अगर तुम क्लास 10 या फिर क्लास 9 के बच्चे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खास है। फिर भी जो भी तुम देख रहे हो पोलिनोमियल का मास्टर बन जाओगे, चैलेंज है मेरा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग 3x³ + x² + 2x + 5 बाय अ पोलिनोमियल gx। ये जो गिवन पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल को एक gx पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली दे दिया गया है तुम्हें। कोशिएंट है 3x - 5 एंड रिमाइंडर है 9x + 10। तो हमें ये gx निकालना है। जिस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को निकालने बोला है। हम जानते हैं ना, पहले हम मैथ कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा गिवन डेटा से। क्या है मेरे पास गिवन डेटा, हम लिख लेते हैं। मेरे पास जो गिवन डेटा है वो पोलिनोमियल है fx 3x³ + x² + 2x + 5। ये मुझे दिया हुआ है। और क्या दिया है मुझे दे दिया है qx। qx मतलब क्या होता है, कोशिएंट। कोशिएंट कितना है मेरे लिए 3x - 5। और मेरे पास क्या है rx। rx क्या होता है, याद है, भूल गए। rx होता है रिमाइंडर, जो लास्ट में यहाँ पे बचता है वो होता है रिमाइंडर। और हमें निकालने के लिए बोला है gx। तो gx = व्हाट, हमने सारा डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, fx = gx इंटू qx प्लस rx। बचपन में हमने पढ़ा था डिविडेंड = डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद आया कुछ 2-3 क्लास में। तो उसी को हमने अब फंक्शन के रूप में लिखा है। तो फिर हम जैसे इस तरह से लिखेंगे तो हम कह सकते हैं देयरफॉर fx की जगह पर उसका वैल्यू रख देते हैं 3x³ + x² + 2x + 5 = gx। तो हमें निकालना है तो gx = gx रहने देते हैं इंटू qx की जगह पर उसका वैल्यू डाल देते हैं 3x - 5 प्लस rx के ऊपर उसका वैल्यू रख देते हैं 9x + 10। ध्यान से अगर हम देखें, इस gx को निकालना है तो इस पूरे टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले तो क्या हो जाएगा, gx इंटू 3x - 5 ब्रैकेट में = ये जो चीज है मेरा पोलिनोमियल 3x³ + x² + 2x + 5, ये चीज जब इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9x + 10। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे gx इंटू 3x - 5 इसे ब्रैकेट से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x³ + x² + 2x + 5। ये हो जाएगा तुम्हारा -9x और ये हो जाएगा ±-10। तो इसे अगर हम सॉल्व कर ले gx इंटू ब्रैकेट में 3x - 5 क्या हो जाएगा 3x³ + x²। ये +2x और -2x को सॉल्व करें तो -7x होना चाहिए। और ये +5 और -10 को सॉल्व करेंगे तो -5 होना चाहिए। तो ये -5। अब हम जब gx = का बात करेंगे तो gx = ये जो पूरा चीज तुम्हारा है, ये 3x³ था तो 3x³ + x² - 7x - 5 डिवाइडेड बाय ये जो तुम्हारा है 3x - 5, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। इतना समझ में आया। अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को इस नीचे वाले चीज से डिवाइड कर दे, जो रिजल्ट आएगा वो तो gx होगा ना। और हमें क्या फाइंड करना है, gx। तो हम gx निकालने के लिए इस चीज को इससे डिवाइड करेंगे तो 3x - 5 से 3x³ + x² - 7x - 5 इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे हम देखते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो कोई नहीं, हमें प्लस से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x³ है तो मुझे x का पावर 2 चाहिए तब जाके यहाँ पे x³ होगा।
जैसे ये फर्स्ट टर्म हमारा आ जाता है, हम इसको क्या करेंगे, 1x² को इस वाले चीज से रफ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये रफ वर्क जरूर करना, मैथ को कभी तुम्हारा गलत नहीं होने देगा। ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अब हमें लिखना है -5x²। ये पूरा टर्म को लिख दिया। अब हम जैसे डिवाइड में करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, तो +6x²। ये प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब ऊपर वाले में है -7x -5। एक चीज का ध्यान रखना, जब यहाँ हम लोग सिंबल चेंज करते हैं तो केवल नीचे वाले का सिंबल चेंज करते हैं, ऊपर वाले का मत करना, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। ऊपर वाले का नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो फिर प्लस से मल्टीप्लाई होगा। क्या से मल्टीप्लाई होगा, 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ x है और यहाँ x² की, तो एक x चाहिए मुझे, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर हम इस +2x को इधर रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 3x -5 के साथ। ये रफ वर्क जरूर करना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैथ मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 6x² -10x। अब इसे हम लोग कर देते हैं माइनस, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, पहला टर्म कैंसिल। यहाँ क्या बच जाता है मेरे पास, +3x -5। ध्यान से अगर देखा जाए, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, मतलब 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1x है, यहाँ भी x है, मतलब x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो मुझे कोई x का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये x आ गया। हम रफ में कर लेते हैं, +1 से 3x -5 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3x -5। तो हम ये -5 को लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचा मतलब मेरा डिवाइड बिल्कुल ठीक हुआ, यानी कि ये जो मेरा निकला कोशिएंट, यहाँ पे ये कोशिएंट gx है, gx का वैल्यू हमने निकाला ना, इसको डिवाइड करके, तो हम लिख सकते हैं therefore gx = x² + 2x + 1। ये प्लस, शुरू का प्लस तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो x² + 2x + 1 ये हमारा हो गया आंसर। मैथ समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, उस तरह से हमें सॉल्व करने का मौका मिलेगा, हम और ज्यादा सीखेंगे और खूब प्रैक्टिस करना होगा। ये रफ वर्क जरूर करना, क्योंकि इस रफ वर्क से मेरा एक सारा चीज कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। जो हड़बड़ी में चालाकी करके यहीं पे मल्टीप्लाई करने लगता है, उसका कहीं सिंबल, कहीं नंबर, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है, पावर छूट जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना जो मैं बता रहा हूं। तो चलो इसको तुम लोग जल्दी से नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, कह रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स fx = 8 + 20x + x² - 6x³ एंड gx = 2 + 5x - 3x²। हम एक चीज तो जानते हैं कि fx को जो है वो gx से डिवाइड किया जाता है, ये हम जानते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये जो fx और gx के बीच में डिवीजन होगा, ये जो है डिवीजन का जो रूल है उसको पूरा पूरा फुलफिल करेगा। देखो कहने का मतलब है कि हम जानते हैं fx को जो है gx से डिवाइड किया जाता है, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसे हम कोशिएंट कहते हैं, यानी qx, और यहाँ पे अगर कुछ शेष बच जाता है यानी रिमाइंडर, उसे हम कहते हैं rx। इसको अगर दोबारा पूरी fx के फॉर्मूला में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम, कि fx = gx × qx + rx, यही होता है ना। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कोशिएंट इंटू डिविजर, कोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये हम जानते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने लिखा, बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम डिवीजन रूल का यूज करेंगे, यानी कि जो मेरे को दिया हुआ है गिवन डाटा उसे हम सजा के लिख लेंगे पहले। तो गिवन क्या दिया है मुझे, fx = ये जो चीज दिया हुआ है इसे हम एक पावर के हिसाब से, इसके डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी पहले सबसे बड़ा डिग्री होगा -6x³, फिर होगा +x²
फिर प्लस 20x एंड लास्ट में आएगा 8 जिसमें x नहीं है या x का डिग्री 0 है। क्लियर। सेम उसी तरह से हम gx को भी सजा लेंगे। gx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -3x² प्लस 5x और प्लस 2। तो हम जानते हैं कि यहाँ मुझे fx को gx से डिवाइड करना है। हम यहाँ पे बिल्कुल वही काम करेंगे। बाहर में हम लिखेंगे -3x² प्लस 5x प्लस 2 और इसे अंदर में लिखेंगे fx का वैल्यू को, यानी 6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8 और इसे हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे जैसे हम आज तक करते हैं डिवीजन। तो -3 दिया है या -6 दिया है, तो माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। -3 है, यहाँ 6 है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। 3 2 जा 6। अब x² है और यहाँ मुझे x³ चाहिए, यानी एक x से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x³ आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, तो इसे अगर हम रफ में मल्टीप्लाई कर ले प्लस 2x को -3x² प्लस 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -6x³ प्लस 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 10x² प्लस 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 4x। ये रिजल्ट आएगा तो हम यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे प्लस 10x² और प्लस 4x। इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे का सिंबल चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले का सिंबल नहीं चेंज होगा। ये तो पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा मेरे पास -9x² और ये क्या बचेगा प्लस 16x और प्लस 8। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑलरेडी x² है तो यहाँ कुछ भी x लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मेरे पास x² आ जाएगा। फिर वही काम करेंगे हम, प्लस 3 से रफ में इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3x² प्लस 5x प्लस 2। इसे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -9x² प्लस 15x प्लस 6। चलो यहाँ पे देखते हैं करके, प्लस 15x और प्लस 6। इसे जब हम माइनस करेंगे तो नीचे का सिंबल को चेंज करेंगे, पहला वाला कैंसिल। यहाँ क्या बचा मेरे पास प्लस 1x और यहाँ क्या बचा प्लस 2। अब किसी भी हाल में मेरा डिवीजन का डिवाइड यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर हाईएस्ट है 2 और यहाँ पावर हाईएस्ट है 1, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, fx और gx दिया हुआ है, ये मेरे लिए क्या हो गया, therefore qx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 हो गया, और rx इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा x प्लस 2। ये जब चारों मुझे पता चल गया, अब हम लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या प्रूव करके देना, मुझे क्या वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिदम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिदम, क्या होता है मेरा डिवीजन एल्गोरिदम, हम दिखाएंगे कि मेरा डिवीजन एल्गोरिदम होना चाहिए fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो हम करके देख लेते हैं इस चीज को। gx को लिख लेते हैं -3x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू qx को हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और प्लस rx को लिख लेते हैं x प्लस 2। ये हमने सारा टर्म को लिख लिया। सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई का काम करेंगे क्या होगा, एक एक काम करना, ये 2x के साथ पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा -6x³, फिर प्लस 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 10x², फिर प्लस 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 2 2 जा 4x। ये 2x के साथ मैंने इस फर्स्ट ब्रैकेट का काम को पूरा कंप्लीट किया। अब इसको करेंगे प्लस 3 के साथ, क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x² प्लस 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 3 5 जा 15x प्लस 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 3 2 जा 6 और प्लस इसको अगर ब्रैकेट से निकाल दिया जाए क्या होगा x प्लस 2। तो ये मेरा मैथ बन गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्या होगा -6x³
अब ये देखो प्लस 10x² है और यहाँ माइनस 9x² है, तो प्लस 1x² हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो प्लस 4x है और प्लस 15x है प्लस 1x है, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 19 प्लस 1 यानी कि प्लस 20x। और अब मेरे पास नंबर का बारी आता है, तो नंबर को खोजो कहां पे है, यहाँ 6 है यहाँ 2 है प्लस 8। क्या ये मेरा fx था? देखो तो ध्यान से, fx कितना दिया हुआ था मेरा, fx को हमने सजा के लिखा था -6x³ यहाँ भी है, प्लस x² यहाँ भी है, प्लस 20x यहाँ भी है, प्लस 8, यानी कि ये fx ही तो आ गया। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू fx। तो ये हम दिखा दिए कि ये सारे को सॉल्व करने पर ये वेरीफाइड हुआ कि ये जो डिवीजन एल्गोरिदम दिया हुआ है ये fx ही है। बात समझ में आया कि डिवीजन एल्गोरिदम बोलने से डरने का नहीं है। हमने डिवाइड किया, वापस जो है अपना इस फॉर्मूला को पुट करके उसका वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू कहने का मतलब यही सब वैल्यू है मेरे लिए ना, ये rx, ये qx, ये gx, ये fx, बस उसके बाद अपना मल्टीप्लाई और प्लस माइनस जो करते रहेंगे हम लोग, सॉल्व करते चलेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट देखेंगे, मेरा fx आना चाहिए और वो आएगा ही। क्लियर? गॉट इट? समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं नया तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज। एक जीरो दे दिया गया है ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 11x - 12। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दे दिया है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहले तो हम ये देखते हैं कि मेरा ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हम इसका पावर को चेक करते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री है 3। हाईएस्ट डिग्री 3 का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक है मतलब इसका 3 जीरोज होगा। कौन कौन सा 3 जीरोज होगा? अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये अल्फा दे दिया गया है, बाकी क्या दो निकालना है मुझे? बीटा एंड गामा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चलो सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। जैसे कि हम लिख लेते हैं कि fx इज इक्वल टू, ये हमेशा लिख लेना, ठीक है? पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है ये तुमको मैथ को समझने में और बनाने में मदद करेगा। तो -11x - 12 ये मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और गिवन क्या दिया है मुझे? गिवन 1 0 इज इक्वल टू मींस अल्फा इज इक्वल टू -1। ये अल्फा है क्या? ये x का ही तो एक जीरो है ना, अल्फा बीटा गामा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 मुझे दे दिया गया है, एक जीरो। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये -1 को अगर इधर लेके आए +1 हो जाएगा और इधर जीरो बच जाएगा। दैट मीन्स x + 1 जो निकला इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x + 1 is a factor of इस fx का। देखो मैंने fx यहाँ क्यों लिखा था? बार बार तुम्हें इतना बड़ा पॉलिनोमियल को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिख दिया कि फैक्टर ऑफ fx है, ये मतलब इसका जो है उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर हो गया? तो अगर हम कहे कि x + 1 इसका एक फैक्टर होगा, दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करे तो मेरा जो है rx यानी कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। पहले इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? x³ + 2x² - 11x - 12 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x + 1 से। जैसे ही तुमने फैक्टर लिख दिया उसके बाद डिवाइड करना। तो हम डिवाइड जब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, 1 है तो 1 रह जाएगी। तुम नहीं भी लिख सकते हो, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, तुम नहीं भी लिख सकते हो अगर तुम समझदार बन चुके हो तो। तो यहाँ x³ है और यहाँ x है, यानी कि मुझे x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस चीज से इससे मल्टीप्लाई करेंगे रफ में। तो चलो करते हैं, 1x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 को, क्या हो जाएगा? 1x³ और प्लस 1x²। तो यहाँ पे मैंने तो 1x³ ले ही लिया है, अब प्लस 1x²। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा पहला वाला। सेकंड वाला क्या बचा? +1x² -
11x माइनस 12। अब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, 1 होगा, x है, एक टू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस प्लस 1x से 1x के साथ हम अपना जो फैक्टर है x प्लस 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1x स्क्वायर प्लस 1x। चलो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1x। अब इसे फिर माइनस करेंगे, ये पहला वाला कैंसिल, सेकंड में क्या आएगा, माइनस 12x और माइनस 12, यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ माइनस होगा। यहाँ 12x है तो यहाँ 1 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे बनेगा 12, और यहाँ ऑलरेडी x है तो मुझे कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, x आ जाएगा। इसे हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये रफ में मल्टीप्लाई करने वाला आदत को ना हमेशा रखो, ज्यादा नहीं, 2-4 सेकंड लगेगा लेकिन मैथ सही बनेगा, अदरवाइज हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बता दे रहे। तो ये आ गया माइनस 12। अब इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज, सब कुछ कटा, कितना आया, मैंने कहा था ना RX 0 आएगा, क्योंकि जब ये x प्लस 1 इसी का फैक्टर है मतलब उससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर 6 का फैक्टर 2 हुआ, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये फैक्टर तो हमने डिवाइड तो कर दिया, अब 2 जीरो कहाँ है भाई, तो देखो 2 जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये जो निकला तुम्हारा हम लिखते हैं इसको qx इज इक्वल टू, qx इज इक्वल टू कितना निकला मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यहीं पे छिपा हुआ है बाकी 2 जीरोस। कैसे, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, एक्सरसाइज 2a में बनाए थे हमने, तो चलो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे, इसे एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 12, ये बीच वाला एक्स को लाना है और ऐसा करना है कि माइनस 12 एक्स स्क्वायर भी हो जाए। याद है कि भूल गए, भूल गए तो जाओ एक्सरसाइज 2a को देखो। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, प्लस 4x माइनस 3x ले लेंगे। देखो 3 2 12 प्लस माइनस 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 12 एक्स स्क्वायर, और इससे सॉल्व करोगे प्लस 4x माइनस 3x तो प्लस 1x आएगा। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 4। ब्रैकेट में सेम चीज आया है तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बाकी जो बाहर वाले चीज थे उन्हें ऐसे एक ब्रैकेट में कर देंगे। हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पे अगर कहें कि x प्लस 1 इजिकल टू 0 है, क्योंकि तो फैक्टर है ना, सेम चीज तो भाई ये भी तो फैक्टर है ना, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4। अगेन और एक बार हम क्या ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 3। ये क्या निकला, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये क्या था, x इज इक्वल टू, यस जीरोस था। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल fx, हमने क्वेश्चन में fx लिखा था ना, r क्या क्या होगा, सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ था ना -1, तो इसे लिखना -1, ये -4 और ये 3 या +3 जो भी लिखो, यही हो गया आंसर। मैंने ऑल क्यों लिखा, मुझसे तो क्वेश्चन में 2 पूछा था, तुम आंसर में 2 देना, -4 एंड 3। मैंने ऑल इसलिए लिखा ताकि आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी तुम्हें समझ में आ जाए ऑल लिखना है मुझे, तो ऑल भी लिख सकते हो, या तुम पर्टिकुलर जो 2 अभी निकला इन दोनों को भी आंसर में लिख सकते हो। क्लियर हो गया, तो क्यूबिक पोलिनोमियल था, 3 का 3 जीरो हमने आंसर में दिखा दिया। गॉट इट, समझ में आया। तो इसी तरह से चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करो, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10 क्लास का, 9 क्लास का, 8 क्लास का, 7 क्लास का हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें मैथ्स ट्यूटर सुब्रतो में जरूर मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्टेप और आगे, क्या क्या यहाँ पे 2 जीरोस दे दिया है। इफ 1 and -2 are 2 zeros of the polynomial x cube minus 4x square minus 7x plus 10, तो फाइंड इट्स थर्ड जीरो। सिर्फ एक जीरो तो निकालना है, 2 जीरो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यस fx इज इक्वल टू, दिया है ना हमें x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये हमें दे दिया है पोलिनोमियल, और 2 जीरोस दिया है। गिवन हम लिख सकते हैं ना, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड
बीटा इज इक्वल टू -2। ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा मेरा इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है, यानी एक्स का ही तो वैल्यू है, एक्स का ही तीन रूप है, अल्फा बीटा गामा, यानी मुझे गामा निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x -1 इज इक्वल टू 0, एंड यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा +2 इज इक्वल टू 0, हेंस x +2 इज इक्वल टू 0, यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं x -1 एंड x +2 both are factors of fx। हम कह सकते हैं ना कि मेरा जो ये गिवन पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका ये दोनों फैक्टर होगा। ये दोनों अगर फैक्टर होगा, दैट मीन्स x -1 इंटू x +2 विल बी ऑल्सो द फैक्टर ऑफ fx। ये समझ में आया? मैं समझा देता हूं। देखो, अगर ये दोनों अलग अलग रूप में मेरा पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कैसे? देखो थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं कि 2 जो है मेरा 6 का फैक्टर है और 3 जो है मेरा 6 का फैक्टर है, तो 2 इंटू 3 जो होगा वो भी मेरा 6 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? देख लो करके, 2 3 या 6, 6 को 6 से आराम से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आया? तो इसी तरह से हम यहां भी कह सकते हैं कि दिस मल्टीप्लाई दिस का जो रिजल्ट होगा वो भी एक फैक्टर होगा मेरा इस गिवन पॉलिनोमियल का। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x -1 इंटू एक्स +2 सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x² + 2x, फिर इधर से -1x -2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1x -2, ये निकल गया तुम्हारा। अब समस्या ये है कि भाई गामा कहाँ है यहाँ पे? गामा के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक तरह से समझो, ये अगर fx है तो ये gx बन गया, बस मुझे qx निकालना है। करके देखते हैं। तो फिर नाउ डिवाइड करेंगे हम लोग x² + 1x -2 से x³ -4x² -7x + 10 को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस है 1 है, इतना तो लिख दिए। अब हम x² को क्या से मल्टीप्लाई किया x³ हो जाए, तो केवल एक x चाहिए। अब इसे हम रफ करेंगे। देख भाई, मैं रफ हमेशा करूंगा, इसलिए करूंगा कि इसमें मैथ कभी भी गलत नहीं होगा, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को गलत करना कभी नहीं सिखाऊंगा। तो इसे मैं रफ में मल्टीप्लाई जरूर करूंगा। क्या हो जाएगा? 1x³ + 1x² -2x, इसी को यहां पुट कर देते हैं, +1x² -2x। तो इसे जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, पहला वाला कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5x², यहाँ क्या हो जाएगा? -5x, यहाँ क्या हो जाएगा? +10। अब हम देखते हैं, माइनस है यहाँ तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 आ गया। x² ऑलरेडी मौजूद है, वहां कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x² आ गया। यानी कि -5 से मुझे रफ में मल्टीप्लाई करना होगा x² + 1x -2 को। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² -5x + 10 आ गया। क्या देखो तो रिजल्ट, -5x + 10। तो इससे अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो आपस में 0 बच गया, rx 0 हो गया, तो qx = कितना हुआ मेरा? तो देयरफॉर qx = x -5। ये जो qx है x -5 एक फैक्टर होगा, हेंस देयरफॉर लिखेंगे, हेंस नहीं, देयरफॉर x -5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि मेरा जो fx था, यहाँ fx मेरा कितना था? इतना।
तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 5, यानी कि द थर्ड 0 इज इक्वल टू 5 आंसर। पहला जीरो क्या था 1, दूसरा जीरो क्या था -2, तीसरा जीरो क्या हुआ 5। गॉट इट? समझ में आया? जब एक जीरो दिया रहेगा तब भी सॉल्व कर सकते हो, जब दो जीरो दिया रहेगा तब भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, जरूर समझ में आएगा, जरूर बना पाओगे। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन रहता है मन में, कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें पर्सनली दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ते हुए हम डिवीजन तक सीख चुके हैं, फैक्टर निकालना सीख गए, जीरोस निकालना सीख गए। अब उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब x टू द पावर जो 4 है उसका हम लोग जीरोस को निकालना सीखेंगे। सेम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा एक ट्रिक्स है वो समझ जाओ, मैथ्स बनाना सीख जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 3 एंड -3 आर टू जीरोस, दो जीरोस तुमको दे दिया है, कौन सा पोलिनोमियल? x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका दो जीरोस दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज सोचो, हाईएस्ट पावर कितना है? x टू द पावर 4, यानी इसका कितना जीरोस होना चाहिए? तो इसका मैक्सिमम जीरोस जो होगा वो 4 होगा। तो 4 जीरोस में से मुझे दो जीरोस दे दिया है और पूछा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। कहने का मतलब है कि मुझे और दो जीरोस निकालना है। तो हम और दो जीरोस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ले लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। इसको हम कह सकते हैं ना कि पोलिनोमियल जो मेरे को दिया हुआ है उसका जीरोस है, मतलब x इसका ही वैल्यू है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेम हम बीटा के लिए लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब मेरे को गिवन पोलिनोमियल कौन सा है? गिवन fx हम लिख लेते हैं पोलिनोमियल को। fx इज इक्वल टू है मेरे पास x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, यही पोलिनोमियल है। तो ये जो x माइनस 3 और x प्लस 3 आया, क्या ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा? होगा। जब जीरोस निकलता है तो ये जो टर्म आता है, ये टर्म क्या होता है? इसका फैक्टर होता है पोलिनोमियल का। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस x माइनस 3 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ fx। अपना जो पोलिनोमियल है fx माने हमने, तो fx का जो ये फैक्टर हुआ, तो जैसे ये फैक्टर हुआ तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज ऑल्सो बी अ फैक्टर। मैं समझा देता हूं तुम्हें इसे, ऑफ fx कैसे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जो मल्टीप्लाई होके निकलेगा आंसर, वो भी तो इस fx, इस पोलिनोमियल का फैक्टर ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा? x माइनस 3 एक्स प्लस 3। हम यहाँ कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ऑल्सो बी अ फैक्टर। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो जैसे हम कहेंगे कि ये फैक्टर है, तो हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा दूसरा फैक्टर। इतना समझ में आ रहा है ना? फैक्टर से किसी भी चीज को डिवाइड करो। मान लो कि मैं 6 ले लेता हूं, 6 का फैक्टर 2 होता है ना, 2 एंड 3। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 6 को, तो दूसरा फैक्टर मुझे मिल जाएगा 3। सेम चीज अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 6 को, तो दूसरा फैक्टर मुझे मिल जाएगा 2। समझ में आया? तो एक फैक्टर से जब हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल को, दूसरा फैक्टर मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो चलो डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस 9 से डिवाइड करेंगे भाई, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18, इस चीज को सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से क्या से मल्टीप्लाई करके एक्स टू द पावर 4 मिले, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा। इसे हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना रफ हमेशा करना, नहीं तो फिर मैथ का गलत होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 9x², ये जैसे रिजल्ट आया एक्स टू द पावर 4 हमने लिखा है, माइनस 9x² कहां लिखेंगे, यहाँ तो क्यूब है तो हमें यहाँ लिखना होगा माइनस 9x², एक्स स्क्वायर के ठीक नीचे। अब हम इसे जब माइनस करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ क्या उतरेगा एक्स क्यूब, यहाँ क्या होगा माइनस 2x², यहाँ माइनस 9x प्लस 18। याद रखना इसको माइनस करते समय नीचे वाला का ही सिंबल चेंज करना, ऊपर वाले का मत करना। अब फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² है या एक्स क्यूब है, तो पहले तो ले लेंगे प्लस, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। अब हम करके देखते हैं रफ में, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² माइनस 9 के साथ, तो बन जाता है एक्स क्यूब माइनस 9x। तो एक्स क्यूब हमने ले लिया है माइनस 9x, यानी कि यहाँ पे ले लेंगे। अब फिर इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास माइनस 2x² और प्लस 18, ये बच गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ प्लस है और माइनस लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस आ गया। अब x² है, ऑलरेडी x² है, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पूरा टर्म 2 से, तो 2x², इसे करके देख लेते हैं, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 9 से, तो माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 18, देखो तो ये आ गया क्या प्लस 18। तो जैसे ही आ गया हम इसे माइनस करेंगे, सिंबल चेंज, सब कुछ कैंसिल होकर हो जाएगा जीरो, यानी Rx हमारा जीरो हो गया। तो Rx जीरो हुआ कहने का मतलब क्या, ये और ये दोनों इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x² प्लस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्या है मेरा, हमने fx माना है इस चीज को पूरा को, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस 9x प्लस 18 को हमने fx लिख दिया, मतलब उसी को लिख दिया। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा ना, अगर कोई चीज फैक्टर होता है तो इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व अगर कर लेंगे तो x² प्लस 2x, x² यहाँ पे माइनस 2x लेंगे, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1x, यहाँ प्लस लाना है ना तो प्लस 2x लेंगे, बड़ा सिंबल हमेशा ये वाला लाना, तो प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में करेंगे इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू हम 0 कह सकते हैं, x माइनस 1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2। फिर अगेन दूसरा वाला ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब तुम जानते हो, ये हमने पहले एक्सरसाइज 2a में कर चुका है, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल जीरोस आर, क्या क्या है हमारा ऑल जीरोस, ऑल द जीरोस बोला है तो ऑल जीरोस क्या क्या है, 3 है, माइनस 3 है, अब अपना क्या निकला है हम माइनस 2 है एंड 1। आंसर क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया। पावर 3 रहने पे कैसे करेंगे, पावर 4 रहने पे कैसे करेंगे, तो उम्मीद करता हूं मैं तुमसे कि क्वेश्चन नंबर 16 को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 16 को, तुमसे बन जाएगा। फिर भी नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के तुम्हें समझा दूंगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप कि क्वेश्चन नंबर 16 को तुमने खुद से सॉल्व किया है, खुद से फैक्टराइजेशन किया है, खुद से डिवाइड किया है और तुम्हारा सही आंसर भी आया है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, तो अपने मैथ के साथ मेरे बने हुए मैथ को मैच कर लो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2 एंड माइनस 2 आर 2 जीरोस, सेम उसमें 3 एंड माइनस 3 था। पोलिनोमियल दे दिया है मुझे ये
और फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सिर्फ डेटा अलग है, मैथ हूबहू क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि अपने पास क्या था, गिवन पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल है मेरे पास 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12 पोलिनोमियल है। और मुझे अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 दे दिया है। हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, हेंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मेरा फैक्टर होगा, हम लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 2 एंड x प्लस 2 are the factors of given polynomial fx। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है मेरा, fx। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों फैक्टर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी तो विल बी अ फैक्टर ऑफ fx। होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट मैथ में मैंने सिखाया था, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्या रिजल्ट निकलेगा, x² माइनस 4 क्यों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इतना विल बी अ फैक्टर। तो एक फैक्टर हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो नाउ डिवाइड करते हैं, चलो x² माइनस 4 से अपना पोलिनोमियल को 2x⁴ माइनस 5x³ माइनस 11x² प्लस 20x प्लस 12। इसे मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 हो गया। x² है और x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ मिल जाएगा। हम रफ जरूर करेंगे, तो रफ में क्या करेंगे, 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 4 से, क्या हो जाएगा 2x⁴ माइनस 8x²। तो माइनस 8x² हम कहाँ लिखेंगे, x² वाले के नीचे लिखेंगे। हो गया। अब हम इसे माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या उतरेगा, माइनस 5x³ और यहाँ क्या उतरेगा, माइनस 3x²। बाकी ऑटोमेटिक ऊपर वाले को हमें नीचे लिख देना है। याद रखना, नीचे का सिंबल चेंज करना, ऊपर वाले का मत करना। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ अब माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ 5 आ पाएगा, तो 5 लिख दिए। x² है, x³ है, यानी सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा। अब हम इसे फिर रफ में कर लेंगे, माइनस 5x इंटू x² माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x³ माइनस माइनस प्लस 20x। तो इसे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस 5x को हमने लिखा है, प्लस 20x यानी कि यहाँ है प्लस 20x। इसे माइनस करेंगे तो नीचे वाले का सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या उतरेगा, माइनस 3x² और यहाँ से प्लस 12। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं x² को, तो माइनस से करना होगा तभी माइनस आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी 3 आएगा। अब x² ऑलरेडी है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक x² आ जाएगा। रफ करेंगे इसे हम माइनस 3 के साथ, x² माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3x² प्लस 12। इसे हम लिख लेते हैं, माइनस 3x² लिख लिया है प्लस 12। अब देखो तो माइनस करके सारा का सारा चीज कैंसिल होके rx इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 आया मतलब ये एक फैक्टर हुआ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा, मेरा पोलिनोमियल fx। हमने fx माना था, हम fx लिख सकते हैं ये पूरा पोलिनोमियल के बदले में, तो ये एक फैक्टर हुआ। दैट मीन हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर जब भी होता है तो वो 0 हो जाता है। देयरफॉर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ क्या सॉल्व होगा खुद से करना, मैं यहाँ फटाफट कर देता हूँ क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन सिखा दिया है। तो यहाँ मैंने 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3
प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में सिंगल में कर देते हैं, बाकी बचा हुआ चीज को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। हो गया। अब हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अगेन हम दूसरा वाला को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हेंस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा जीरोस निकल गया। हमें बोला था फाइंड ऑल द जीरोस, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? हमने एफ लिया है, या तुम पूरा का पूरा पोलिनोमियल को भी लिख सकते हो अभी, क्योंकि आंसर लिख रहे हैं हम। इज इक्वल टू क्या क्या है एकदम शुरू से लिखना। शुरू में क्या था? 2, फिर -2, फिर क्या निकला? 3 एंड -1/2। यही तो अपना आंसर हो गया ना। समझ में आया? अब तुम जो मैथ बनाए थे उसके साथ मिला के देख लो, तो बिल्कुल तुमने सही बनाया है। अगर सही बनाया है मेरे तरफ से थम्स अप। गुड। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीख लेते हैं पूरा का पूरा मैथ इस मैथ ट्यूटर चैनल में। अगर तुमने ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक कमजोर है तो क्या ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट चेक करो। एक से एक मैथ मैंने उसे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना के डाल दिया है। सर RS अग्रवाल के बुक से, सर RK बंसल के बुक से, सर RD शर्मा के बुक से। तुम जिस किताब को फॉलो करते हो तुम्हें उसका मैथ मिल जाएगा। तैयारी करो एग्जाम का। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 को तुम्हारे भरोसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। तुम उसे सॉल्व करो, आंसर देखो, बिल्कुल सही निकलना चाहिए, क्योंकि अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, कमेंट में मुझे बताओ। मैं दूसरा वीडियो में तुम्हें वो तीनों का तीनों सवाल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। लेकिन मेरा जहां तक विश्वास है कि उसे तुम खुद बना सकते हो, इसीलिए मैं उन तीनों क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं इस वीडियो में। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 20, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा है? इसमें भी मुझे बोला है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दे दिया है और उसका हर जीरोस को निकालना है। यहाँ पावर है मेरा हाईएस्ट पावर 4, यानी कि इसका जो जीरोस होगा वो में भी 4 निकल सकता मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि क्या निकलता है। बट यहाँ पे दिया है इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। दो जीरोस मुझे दे दिया है, लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग क्यों है? मैंने कहा इसलिए अलग है कि उससे पहले मुझे 2 या -2 दे दिया था, √3 या -√3 दे दिया था, अलग अलग। अब क्या दिया है? 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब सेम प्रोसेस में हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम अपना स्टार्टिंग हमेशा एज यूजुअल करेंगे। गिवन fx इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ये मेरा पोलिनोमियल दे दिया है। पोलिनोमियल दे दिया है, दो जीरोस दे दिया है, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3। यहां तक तो तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेम हमने इससे प्रीवियस जो मैथ बनाया है, जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल उस तरह का है। तो अब करना क्या है? यहाँ हम x इज इक्वल टू नहीं लेंगे, यहाँ हम दूसरा चीज यूज करेंगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। देख लेते हैं। 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। इसे जब हम ब्रैकेट से निकालेंगे क्या होगा? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। अगर √3 कट जाए तो क्या रिजल्ट बचता है? 4। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाता है 4। सेम चीज हम अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जब हम करेंगे 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। यहां अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट निकल गया 1। हमने ये क्यों किया? हमने इसलिए इसे किया है क्योंकि हम जो है लिख सकते हैं कि अपना एक पोलिनोमियल जिसका अल्फा और बीटा दिया रहता है, याद करो क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने सीखा था जिसका केवल 2 रूट होता है, वो पोलिनोमियल हम कैसा निकाल सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि द पोलिनोमियल फॉर द रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि अगर केवल अल्फा बीटा को हम रूट मानते एक पोलिनोमियल निकाले, तो वो पोलिनोमियल ये निकला। और ये जो पोलिनोमियल निकला है, ये चूंकि अल्फा और बीटा से निकला है, दैट मीन्स ये जो पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका पावर 4 है, ये उसका एक फैक्टर होगा। ये उसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि हम लिख लेते पहले, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल fx। तो ये जैसे ही इसका फैक्टर हुआ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दे, तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट इन द सेंस कि मेरा rx रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। यानी कि इसके से इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा यानी क्वोशिएंट qx, वो मेरा दूसरा एक फैक्टर हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत करो, इससे पहले भी हमने ये मैथ बनाया है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 14, 13 सब कुछ। तो धीरे धीरे हम लोग अब इन सब चीजों को यूज करना सीखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे अब। तो फिर इस पोलिनोमियल से जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम इस चीज को डिवाइड कर देंगे, जो मेरा गिवन पोलिनोमियल है, यानी 2x टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो पहले है मेरे पास प्लस, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से माइनस करेंगे तो हम एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। हम इसे अगर रफ में मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर। तुम इस रफ वाले काम को रफ में जरूर करना, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम इसका सिंबल चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस 5x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा प्लस 17x स्क्वायर। बाकी सारा टर्म ऊपर से एज इट इज उतर जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं माइनस आ गया, मेरे पास प्लस है, तो -5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम उसको रफ में मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, 5 टू जा 5 4 जा 20x स्क्वायर और प्लस 5x, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5x। तो इसे हम फिर माइनस करेंगे तो सिंबल इन लोगों का चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा -3x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस 7 और 5 12x, और ये -3 अपने आप से उतर गया। अब अगर हम यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x और माइनस प्लस -3। अगर हम लोग इसको माइनस करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0। ये जो 0 आ गया, ये जो डिवाइड किए, ये जो qx आया, दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। तो ये भी एक फैक्टर को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये जैसे फैक्टर हुआ तो हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जैसे 0 हो गया, हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। इसका जैसे फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम करेंगे
यहाँ पे अगर हम करेंगे 2x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, 1 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया 3। अगेन हम दूसरा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं इतना स्पीड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये तुमने किया हुआ है और मैंने सिखाया हुआ है। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमारा x का वैल्यू 3 निकला, x का वैल्यू 1/2 निकला, माइनस 1/2 हो गया। तो चारों का चारों वैल्यू हम बता सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल द जीरोज इज इक्वल टू क्या क्या है? पहला है मेरे पास 2 प्लस √3, सेकेंड है मेरे पास 2 माइनस √3, थर्ड है मेरे पास 3 एंड लास्ट है मेरे पास माइनस 1/2। ये चारों जीरोज हमने बता दिया। गॉट इट? समझ में आया? प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया से मैथ बनाओ। मैथ में एक भी नंबर तुम्हारा कटना नहीं चाहिए।